तो हर बार की तरह नवंबर ख़त्म होने को है। दिसंबर में क्या कुछ बदलने वाला है, कौन सी चीज़ है वो चीज़ सीधे आप पर असर डालेगी, क्या क्या वो बड़े बदलाव हैं। मोटा मोटी 5 बड़े बदलाव हैं। इनमें से तो कुछ कॉमन है जो हर महीने होते ही होते हैं। इन्हीं बदलावों की बात कर ली जाए ताकि आपकी जो प्लानिंग्स हैं बेहतर हो, बचत को लेकर कोई झटका ना लगे। इस वजह से आप तक ये जानकारी पहुंचनी ज़रूरी है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। पेंशन है, टैक्स है, एलपीजी है। 1 दिसंबर से 5 बड़े तब्दीलियां होने वाली हैं। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर आप तक पहुंचेगा। हर महीने की तरह दिसंबर में भी कई वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं, सीधे आपकी जेब पर ये असर डालेंगे। इसमें एलपीजी गैस प्राइस से लेकर टैक्स और पेंशन के नियम शामिल है। नवंबर खत्म होने को है, नए महीने में बहुत से फाइनेंशियल चेंजेस होंगे और क्या असर आपको पड़ेगा वो आप अपने इन रूल्स के हिसाब से देख सकते हैं। क्या आप इनमें से इस्तेमाल करते हैं, किससे आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, किससे आप इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो सब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिलसिलेवार आपको बताते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर इसमें है, पेंशन है, टैक्स है, फ्यूल से रिलेटेड रूल्स हैं। तो 1 दिसंबर से कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं, कुछ नियम चेंज होने वाले, रूल्स में बदलाव हो रहा है। थोड़ा सिलसिलेवार उनको जान लेते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम ये हर महीने रेगुलेट होते हैं, हर महीने इनका नया प्राइस आता है। अक्सर सरकार एलपीजी के दाम बदलाव करती है महीने की शुरुआत में। ये बदलाव कमर्शियल और रसोई गैस सिलेंडर के लिए होता है। नवंबर में तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बदले थे। 1 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई थी। रसोई गैस की कीमतों में काफ़ी समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या इस 1 दिसंबर के बाद अगर आप रसोई गैस खरीद रहे हैं तो उसमें कोई तब्दीली होगी, कोई रियायत मिलेगी या कुछ ज़्यादा जेब जल सकती है? इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। इस बार क्या ये स्लैब रहता है एलपीजी गैस का? एक और बड़ा बदलाव, यूपीएस की डेडलाइन। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस ये ऑप्शन दिया गया है। दरअसल इसे लेकर बड़ा विरोध भी हुआ था, उसकी भी खबरें आपने देखी हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर तय कर दी गई है, 1 तारीख से पहले ये जो डेट थी ये 30 सितंबर थी और इसे बढ़ाया गया था, 30 नवंबर किया गया। तो माना ये जा रहा है कि अब ये और ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। अगर जाती है तो भी हम आपको बताएंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से कोई एक विकल्प चुन सकता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनना चाहता है तो 30 नवंबर से पहले उसे ये काम पूरा करना होगा। 1 दिसंबर के बाद शायद ये मौका ना मिले, क्योंकि हमने बताया ना, सितंबर थी पहले डेडलाइन, उसे बढ़ाकर नवंबर किया गया था। एक और बड़ा बदलाव है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। जीवन प्रमाण पत्र से बोलते हैं, जीवन प्रमाण पत्र। आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन होगा जिसे पेंशन मिलती होगी तो आप इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये हर बार एक सर्टिफिकेट जमा करना होता है दफ्तर में पहुंचकर, जहां से पेंशन मिलती है। तो सीनियर सिटीजन को पेंशन का लाभ पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। 30 नवंबर तक आपको सर्टिफिकेट जमा कर देना है। अगर कोई व्यक्ति लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन रुक सकती है। ये क्यों जमा करना होता है? ताकि कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे मामले आए हैं कि व्यक्ति जो पेंशनधारी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका निधन हो चुका है, बावजूद उसकी पेंशन चलते रहती है। तो आपको ये सामान्य लगता है, पर यह सरकारी नियमों के हिसाब से ये गुनाह है, ये अपराध है, ये फ्रॉड है। अगर कोई पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तत्काल आपको उस दफ्तर में अपडेट करना है। इसीलिए ये लाइफ सर्टिफिकेट बार बार मांगा जाता है। इसी वजह से हमने कहा कि अगर आपके घर कोई पेंशनधारी होगा तो आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। 30 नवंबर तक वो लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। एक और बड़ा बदलाव है, चौथा बदलाव, वो टैक्स से जुड़ा हुआ। अक्टूबर में टीडीएस कटौती अगर आपकी हुई है तो सेक्शन 194 ए, 194 IB, 194 M और 194 S, कौन कौन से सेक्शन है? 194 के ही हैं सारे। 194 1A, 194 B, 194 M और 194 S। इसके तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा आपको। इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है। इसके अलावा जिन टैक्स पेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी है, उन्हें भी जो अब ये का मियाद है वो 30 नवंबर तक की दी गई है। उन्हें भी 30 नवंबर से पहले ये जमा करना होगा। तो ये वो 5 बड़े नियम हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। टैक्स वाला शायद आपसे सीधे ना जुड़ा हुआ हो, बट अगर आप टैक्स पेयर्स हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि आप ड्यूज से बच सकें। तो एक,
टैक्स से जुड़ा हुआ नियम है, इसके अलावा एलपीजी से जुड़ा हुआ नियम है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है आपको अगर आप पेंशनधारी, आपके घर में कोई पेंशनधारी है या आप पेंशनधारी हैं तो। इसके अलावा एलपीजी के दाम क्या रहने वाले हैं इस बार, जो 1 तारीख को हर महीने की शुरुआत में तय किए जाते हैं, उस पर भी आपको नज़र बनाए रखनी है। बहुत दिनों से जो घरेलू गैस सिलेंडर उसके दाम में कोई कटौती की नहीं गई है, जबकि कमर्शियल में पिछले बार 6.5 रुपये की एक मामूली कटौती की गई है। तो एक उम्मीद है लोगों को कि क्या इस बार एलपीजी के दाम में कोई कटौती की जाती है। इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखें। 1 तारीख से, इस महीने के बाद से ये 5 बड़े नियम बदलने वाले हैं। आगे भी इनसे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।